आज हम जनरल रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर, जनरल रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर, इस लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। ये जो है ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसकी क्या आवश्यकता है? पहले क्या हुआ शुरुआत में कि कंपाउंड जो थे ना उसकी संख्या बहुत कम थी। जब शुरुआत हुई 1807, बर्जेलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये शब्द बताया ऑर्गेनिक, और उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उसकी संख्या बहुत कम थी। फिर ये कंपाउंड की संख्या बढ़ने लगी और फिर ये संख्या अब लाखों में है। आज की पोजीशन में 50 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मालूम है। अब शुरुआत में क्या हुआ कि नाम जो थे वो जिसको जैसा लगा उसने वैसा दे दिया। तो वो नाम को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉमन नेम, या उसी के लिए है ना एक शब्द और इस्तेमाल होता है, ट्रिवियल नेम। अब ये नाम कैसे दिए गए? देखो, जैसे आपको ना कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं कि जिससे आपको ये IUPAC नेम ये देने की आवश्यकता क्यों आई ये पता चल जाएगा। तो शुरुआत में जैसा ये कंपाउंड है, आपको मालूम है इसको नाम क्या है? इथेन। अब ये नाम कैसा है मालूम है? ऐसा शब्द है ग्रीक भाषा का। तो जिसने खोजा उसको क्या लगा मालूम है? मेरी भाषा में नाम देता हूं। उसी प्रकार से ये कंपाउंड है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। कैसे आया फॉर्मिक एसिड? लैटिन भाषा में फॉर्मिका, इसका मतलब होता है लाल चुटी। तो ये जो एसिड रहती है ये लाल चुटी के शरीर में रहता है और इसलिए नाम दे दिया फॉर्मिका। उसी प्रकार से मैलम, ये एप्पल के लिए शब्द है, उसके ऊपर से आया मैलिक एसिड। या यूरिया, यूरिया शब्द कैसे मालूम है? यूरिन में मिलता है करके, यूरिन में मिलता है करके यूरिया। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कैसे है मालूम है? जितने साइट्रस फ्रूट रहते हैं, साइट्रस फ्रूट यानी नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, बेर है, इसमें मिलता है करके साइट्रिक एसिड। उसी प्रकार से ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड शब्द कैसे है मालूम है? बटर में मिलता है करके। और शब्द आया बार्बिटूरिक एसिड, बार्बिटूरिक एसिड। यह शब्द कैसे है मालूम है? जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बारबरा था, तो उसने क्या किया? बार्बिटूरिक एसिड। तो ये जो कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए, इसके ऊपर से आपके ख्याल में यह आएगा कि जो नाम दिए गए वो जिसको जैसा लगा वैसे नाम दिए। अपनी भाषा में चीजों से मिलता है इसलिए उस चीज से,
अपने रिश्तेदारों के नाम पर ऐसे नाम दिए गए। तो बाद में साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इस प्रकार से यदि नाम देंगे तो आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको ये नाम पाठ करने में बहुत दिक्कत होगी। शुरुआत में कैसा था, कंपाउंड बहुत कम थे, 100-200 कंपाउंड थे, ऐसे भी नाम रखे तो चलता था। पर अब 50 लाख से ज़्यादा कंपाउंड है, ऐसा कोई नाम देगा तो उसको पाठ करना आने वाले विद्यार्थियों के लिए कठिन हो जाएगा। तो कुछ तो भी एक सिस्टम चाहिए, यानी एक जैसा नाम आना चाहिए। जैसा आप सुनते हो अल्केन, अल्केन में क्या होता है, सारे जो नाम है ना उसका आखिरी का शब्द एन ही है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अच्छा है। यानी जितने अल्केन रहेंगे उनके नाम में एन ही आएगा। तो एन ही आया तो सब लोगों को ख्याल में आ जाता है कि भाई ये कंपाउंड अल्केन इस कैटेगरी में होगा। जितने अल्कीन हैं उनके नाम का आखिरी में शब्द एन ही आता है। अब किसी कंपाउंड के नाम में आखिरी में एन ही लिखा तो सबको ख्याल में आता है कि ये कंपाउंड भाई अल्कीन इस कैटेगरी में आता होगा, एंड सो ऑन। तो बाद में क्या किया गया, शुरुआत में तो ये चला, पर 1932 में 1932 स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में सब केमिस्ट्री वालों की एक मीटिंग हुई और उन्होंने कुछ रूल डिसाइड किए। उनको बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और एक समस्या थी, क्या समस्या थी मालूम है, कि जहां खोज लगी ना वो अपनी भाषा में नाम दे रहे थे। चाइना में खोज हुई, उन्होंने चाइनीज में नाम रखा। जर्मनी में खोज हुई, उन्होंने अपनी भाषा में रख दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कंपाउंड की खोज तो हो गई, पर अब चाइना का जो नाम था वो बाकी देश वालों को समझता नहीं था। तो साइंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका जो डेवलपमेंट था वो स्लो हो गया। यानी पहले से जो चीज खोजी जा चुकी है, सिर्फ भाषा की वजह से बाकी लोग फिर उसको खोजे, यानी ऐसा थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। और इसलिए सब लोग एक जगह बैठे 1932 में, और उन्होंने फिर टाइम टू टाइम वो मीटिंग होती रहती है। जो रूल बनाए उसको बोलते हैं IUPAC। और अब रूल ऐसे बनाए गए कि आने वाले विद्यार्थियों को ये सब पाठ करने में आसानी हो। तो अब ये नियम ऐसे हैं, और मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं कि ये बात जो अभी आपको मैं 3-4 लेक्चर में बताऊंगा, ये आप ठीक से सुन लो। कितना भी कठिन कंपाउंड रहने दो, आप उसका नाम दे सकते हो। सिर्फ बात क्या है मालूम है, जो नियम है नियम को छोड़ना मत, राइट। तो क्या नियम है, देखो नियम पहले बताता हूं आपको। तो अपना हेडिंग क्या है, हेडिंग जनरल रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो पहली बात ख्याल में रखो, देखो फिर एक बात दोहरा देता हूं, नाम गलत होता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। आपको कितना भी नाम आता हो, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। जो बेसिक बात है उसको पकड़ के रखना। तो पहली बात है कि सबसे पहले वर्ड रूट देखने का, बाद में सफिक्स। सफिक्स दो प्रकार के रहते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, और रहता है प्रीफिक्स। अब ये जो प्रीफिक्स रहता है ना, ये लगता है सामने, पर इसको डिस्कस करते वक्त सबसे आखिर में डिस्कस करना है। देखो मजेदार है ना, लगेगा सबसे सामने, और जब चर्चा करेंगे
सबसे आखिरी में। अब एक एक करके ये सारी बात मैं आपको समझा देता हूं। सफिक्स, सफिक्स यानी बाद में लगने वाला शब्द। जैसे आपके पिताजी का नाम होगा, घर पे कोई इन्विटेशन आया तो पीछे में क्या शब्द लिखते हैं? जी, है ना। मेरा नाम जितेंद्र है, मेरे घर में कोई कार्ड आया तो वो लिखते हैं जितेंद्र जी, तो वो हो गया सफिक्स। और सामने में क्या शब्द लगाते हैं? सामने में जैसा लिखा होगा आपने कि आपके पिताजी के नाम के आगे वो लिख कर भेजता है श्री, है ना। तो श्री क्या हुआ? ये हुआ प्रीफिक्स। तो आगे जो शब्द लगता है वो प्रीफिक्स और पीछे लगने वाला जो शब्द रहता है वो रहता है सफिक्स। ये बात ख्याल में रहेगी? ओके, तो अब बोलो सबसे पहले क्या चर्चा करना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है मालूम है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन। फिर बोलो, वर्ड रूट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन। एक कार्बन कहा? एक कार्बन। चर्चा चालू है वर्ड रूट की। एक एक करके आपको चारों शब्द समझाता हूं डिटेल में। 4-5 लेक्चर चाहिए, 4-5 लेक्चर सुन लो, आपका पॉइंट एकदम अच्छा नॉमेनक्लेचर का। चर्चा चालू है वर्ड रूट। देखो एक कार्बन रहा, एक कार्बन, तो वर्ड रूट रहता है विथ। 2 रहे तो लिखने का इथ। 3 कार्बन है प्रो, 4 रहे ब्यूट। ये पहले 4 वाले पार्ट कर लो और 5 से लेकर आगे एकदम आसान है। देखो 5 को क्या बोलते हैं? पेंटा बोलते हैं ना। तो वर्ड रूट क्या मालूम है? पेंट। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। वर्ड रूट हेक्स। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्टा, हेप्ट। 8 ऑक्टा। 9 के लिए नोनेन। 10 को क्या बोलते हैं? डेकेन, डेक। देख लो इस प्रकार से। तो वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन। आज हमने वर्ड रूट की चर्चा कर ली। अगले लेक्चर में मैं आपको प्राइमरी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो आप ये ख्याल में रखिए कि आपने ये 10 पार्ट कर लिए, आपका 95% काम आ गया। 11th-12th में बहुत रेयरली 11 कार्बन या उसके आगे की आवश्यकता पड़ती है। ये 10 पहले पार्ट कर लो, ये 10 पार्ट हो जाएंगे कर लो, यानी अगले लेक्चर तक ये 10 पार्ट कर लो। अगले लेक्चर में मैं आपको प्राइमरी सफिक्स के बारे में डिटेल बताता हूँ। ठीक है, आज यहाँ रुकता हूँ।